हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कम्युनिटी के अंदर पूछते रहते हैं कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हम बिजनेस करना चाहते हैं, हम एआई के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हम किस तरीके से एआई ऑटोमेशन एजेंसी स्टार्ट करें, लेकिन कुछ भी हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है और कोई पैसा भी नहीं है। तो इसका रोड मैप क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ठीक है, तो देखो, पहली चीज़ जो आप सभी को याद रखनी है वो ये है कि जितने भी अभी तक ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स हुए हैं, ठीक है, उनकी सिचुएशन सेम आपकी सिचुएशन की तरह थी जब वो स्टार्ट कर रहे थे। ना ही उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, ना ही उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, लेकिन दो चीज़ें थी जो उनके पास थी जो बाकी अनसक्सेसफुल लोगों के पास नहीं थी। एंड दैट इज़, फर्स्ट थिंग इज़ राइट माइंडसेट एंड सेकेंड थिंग इज़ राइट स्ट्रैटेजी। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आप किस तरीके से एक राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करके विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी मनी, एक सक्सेसफुल एआई ऑटोमेशन एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट स्टेप इज चेंज योर माइंडसेट। ठीक है, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो फर्स्ट जिसके ऊपर आपको काम करना है वो है आपका माइंडसेट। ठीक है, जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो ना, तो बहुत सारे लोगों को एक ये डिल्यूजन होता है, उनको लगता है कि मेरे को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाखों रुपए लगेंगे, लेकिन ये सच नहीं है। ठीक है, आपको तीन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है जब आप स्टार्ट कर रहे हो किसी भी बिजनेस को। फर्स्ट इज स्किल्स। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स के ऊपर काम करना है। दूसरा है टाइम। ठीक है, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जो होने वाली है वो है आपका टाइम। एंड थर्ड इज़ योर एफर्ट, कि आप कितना ज़्यादा पुश कर रहे हो खुद को, क्योंकि आपके पास कोई कैपिटल नहीं है। तो जो कैपिटल है उसका रिप्लेसमेंट ये तीन चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसमें तीन चीज़ें हैं फिर से जो आपको ध्यान रखनी है। सो फर्स्ट इज फोकस ऑन स्किल्स नॉट कैपिटल। जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पास कोई कैपिटल है नहीं, तो आपको पैसा कमाना है तो आपको स्किल्स के ऊपर ध्यान देना होगा इनिशियली। सेकंड इज बी रेडी टू वर्क हार्ड बिफोर सीइंग एनी रिजल्ट। ठीक है, ये एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है ना कि लोगों को लगता है ये जो बिजनेस है इसका कर्व लीनियर होगा। ठीक है, मतलब आज काम करेंगे, कल रिजल्ट आएगा, फिर वो बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये कोई स्कूल की एग्जाम नहीं है। इसमें क्या होता है कि आप जितना ज़्यादा एफर्ट लगाओगे, इनिशियली आपको लगेगा यार मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद सारी चीज़ें सेंस करने लगेगी। उसे थ्रेशोल्ड पॉइंट कहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना वो उस पॉइंट तक रुकते ही नहीं हैं। ठीक है, जैसे आज आपने एआई का बिजनेस स्टार्ट किया, कल कोई नई चीज़ आ गई, आपको वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, 2 महीने में आपने ये बंद कर दिया, वो चालू कर दिया। तो होता ये है कि कोई भी मतलब बहुत मोस्ट ऑफ द जो नॉर्मल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना वो स्टिक नहीं करते। तो वो स्टिक करना बहुत ज़रूरी है एक चीज़ के साथ, और उस चीज़ के साथ लॉन्ग टर्म तक हार्ड वर्क करना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दैट इज़ द सेकेंड थिंग। नाउ द थर्ड थिंग इज़ लर्न हाउ टू सेल। चाहे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप प्रोडक्ट बेस हो, सर्विस बेस हो, लेकिन अगर आप सेल नहीं कर सकते तो आप कभी भी बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है किसी भी बिजनेस के अंदर, एंड दैट इज सेल्स। सो रिमेंबर दिस 3 थिंग्स। सो सेकेंड स्टेप इज चूज द राइट बिजनेस मॉडल टू स्टार्ट विद। ठीक है, कि आपको एक ऐसा बिजनेस मॉडल चूज करना है जिस बिजनेस मॉडल में आपकी इनिशियली कोई इन्वेस्टमेंट ना लगे, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप एक ऐसा बिजनेस मॉडल चूज करो जिसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट इज सर्विस बेस्ड बिजनेस। ठीक है, सर्विस बेस्ड बिजनेस मतलब कि कोई भी B2B बिजनेस है, ठीक है, उनके साथ आप काम कर रहे हो, उनको किसी भी तरीके का ऑटोमेशन करके दे रहे हो, उनके लिए कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो एआई का यूज़ करके, एआई के टूल्स का यूज़ करके, तो उसे हम सर्विस बेस्ड बिजनेस बोल सकते हैं। उसमें कोई भी हैवी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं लगेगी। जो भी सॉफ्टवेयर है उसका सब्सक्रिप्शन लगेगा। ठीक है, और उसके ऊपर ही आप अपना पूरा बिजनेस जो है वो चला सकते हो। सो नाउ द सेकेंड इज सेलिंग बेस्ड प्रोडक्ट। ठीक है, कि सेलिंग बेस्ड प्रोडक्ट मतलब किसी और का प्रोडक्ट है और आप सेल कर रहे हो। जैसे किसी और का ऑटोमेशन है, आप उसके साथ काम कर रहे हो और उसके लिए सेल्स का काम कर रहे हो और बीच में कमीशन ले रहे हो। आप समझे, मतलब एज ए आप सेल्स पर्सन काम कर रहे हो किसी और के लिए, या किसी और के प्रोडक्ट के लिए, या किसी और का प्रोडक्ट ही सेल कर रहे हो। सो दैट इज रीसेलिंग। एंड द थर्ड इज नॉलेज बेस, मतलब आपको एआई का नॉलेज है। जैसे मैं अभी आपको नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है, अब इसी को आप क्या कर रहे हो, कोर्स के फॉर्म में लोगों को बेच रहे हो। सो दैट इज नॉलेज बेस्ड बिजनेस। उसको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी, आपको एक कोर्स डिज़ाइन करना है और उसको लोगों को बेचना है। तो ये 3 टाइप के बिजनेसेस है जो आप स्टार्ट कर सकते हो, सर्विस बेस, रीसेलिंग बेस, या तो फिर नॉलेज बेस। तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, आपकी अभी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, और अभी आप किस स्टेज पे हो। ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा डीप हो, या आपको एआई में
इंटरेस्ट है, आपको लिटरली हैंड ऑन चीज़ें करनी है, तो आप सर्विस बेस में जा सकते हो, आप B2B में जा सकते हो, लोगों के साथ काम कर सकते हो, बिजनेसेस के साथ काम कर सकते हो, उनके जो प्रॉब्लम्स है वो समझ सकते हो और उनके लिए AI सॉल्यूशंस बना सकते हो। या तो किसी और ने जो ऑलरेडी किया हुआ है उसी के साथ काम करके उसके प्रोडक्ट को, उसके ऑटोमेशन को सेल कर सकते हो। या तो लोगों को अभी क्या है, देखो AI बहुत ज़्यादा नया है, हर रोज़ हज़ारों चीज़ें हो रही है इस फील्ड के अंदर, तो लोगों को कुछ पता नहीं है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को बेसिक AI भी नहीं पता है। तो अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप नॉलेज बेस से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप किसी को AI सिखा के मंथली चार्ज कर सकते हो, या सब्सक्रिप्शन बेस के ऊपर चार्ज कर सकते हो, या अपना कोर्स बेच सकते हो। सो दिस आर द 3 वेज यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस विथ। सो नाउ द स्टेप 3 इज लर्न द स्किल्स फॉर फ्री। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, स्किल्स के ऊपर फोकस करना है। तो आप कहाँ से फ्री स्किल सीख सकते हो? यूट्यूब से सीख सकते हो, गूगल से सीख सकते हो, या कोई जो फ्री कोर्सेस है उनसे सीख सकते हो, या किसी के लिए आप काम करके, ठीक है, इंटर्नशिप करके सीख सकते हो। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेज है जिसके थ्रू आप फ्री स्किल्स गेन कर सकते हो। अब मैं आपको तीनों डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल का एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आप कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, इसका मतलब आप B2B में कर रहे हो, मतलब अभी आपको समझना होगा कि एक्चुअली बिजनेस के साथ प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी के लिए फ्री में काम करना पड़ेगा, मतलब आपको किसी के लिए इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा, उनके साथ बात करनी पड़ेगी, उनको बोलना पड़ेगा ऐसे ऐसी चीज़ें हम ऑफ़र करते हैं, क्या आप हमको फ्री में करने को दोगे, ठीक है। तो इनिशियली आपको किसी के लिए फ्री में काम करना पड़ेगा ताकि आपको प्रॉब्लम समझ आए, और फिर वहाँ से आप क्या ऑटोमेशन से उनको प्रोवाइड कर सकते हो वो आप वहाँ से समझ जाएगा आपको। अब दूसरी चीज़ है, अगर आप नॉलेज बेस के अंदर हो कि आपने डिसाइड किया कि मेरे को AI के ऊपर कोई कोर्स बनाना है और बच्चों को सिखाना है, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स है, जैसे स्किल शेयर हो गया, कोर्सेरा हो गया, ठीक है, तो ऐसी जो भी वेबसाइट्स है उनके ऊपर जो फ्री कोर्सेस है आप उनको देख सकते हो, उनको स्टडी कर सकते हो, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या कंटेंट है उसके अंदर, और वो सारी चीज़ें देख के आप आपका खुद का कोर्स बना सकते हो जिसको आप बेच सकते हो। तो वहाँ पे आप नॉलेज बेस का में उस तरीके से उसका यूज़ कर सकते हो। सेम आप गूगल का भी यूज़ कर सकते हो, आप केस स्टडीज़ पढ़ सकते हो ब्लॉग्स के ऊपर, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, या यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ देख सकते हो। और अगर आपको रीसेलिंग करनी है, मतलब किसी के लिए कोई ऑटोमेशन है उसको रीसेल करना है, तो आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटोमेशन है जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, आप ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, आप कोई AI ऑटोमेशन के कोर्सेज देख सकते हो फ्री वाले, उसके अंदर कौन से ऑटोमेशन सिखाए जा रहे हैं, फिर वो जो ऑटोमेशन है जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो उन लोगों को आप अप्रोच कर सकते हो, उनके ऑटोमेशंस आप दूसरों को बेच सकते हो और कमीशन के बेसिस के ऊपर काम कर सकते हो। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स को आप लर्न कर सकते हो थ्रू दिस फ्री चैनल्स। सो नाउ द फोर्थ स्टेप इज गेट योर फर्स्ट क्लाइंट विदाउट स्पेंडिंग ऑन एड्स। ठीक है, अभी आपके पास कोई पैसा नहीं है तो आप कोई एड्स तो नहीं चला सकते यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, और फिर वहाँ से आपको लीड आएंगे और फिर वहाँ से आप अपनी चीज़ें सेल करोगे, वैसा तो नहीं होगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैन्युअली लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा। तो उसमें आप दो तरीके से लोगों को रीच आउट कर सकते हो। पहला है कोल्ड आउटरीच एंड सेकंड इज वार्म आउटरीच। कोल्ड आउटरीच क्या होती है कि किसी को अगर आपको कांटेक्ट करना है तो उसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके फ़ोन के अंदर नहीं है, उसे बोलते हैं कोल्ड आउटरीच। वार्म आउटरीच का मतलब ये होता है कि किसी को आपको अगर कांटेक्ट करना है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका मतलब आप उसको जानते हो, चाहे किसी बिजनेस ओनर है उसको आप पहले से जानते हो, अगर आप उसको अप्रोच करते हो बिजनेस के लिए, इसका मतलब वो वार्म आउटरीच हो गई। ठीक है, कोल्ड आउटरीच मतलब आप इंस्टाग्राम के ऊपर किसी को मैसेज करते हो जिसको आप नहीं जानते हो, ठीक है, फेसबुक के ऊपर मैसेज करते हो, लिंक्डइन के ऊपर मैसेज करते हो, तो वो हो गया कोल्ड आउटरीच। तो आपको ये दोनों चीज़ें करनी है और इसमें आपको जो रूल याद रखना है वो है 100। ठीक है, 100 का रूल मतलब आपको हर रोज़ 100 कोल्ड आउटरीच करनी है और 100 वार्म आउटरीच करनी है। माइट भी आपके पास 100 वार्म आउटरीच नहीं होगी इनिशियली, तो जितनी भी है उतनी वार्म आउटरीच करनी है और एवरी डे आपको 100 कोल्ड आउटरीच करनी है। और जितनी ज़्यादा आप कोल्ड आउटरीच करते जाओगे उतनी ज़्यादा आपकी वार्म आउटरीच की लिस्ट बढ़ती जाएगी, क्योंकि उतने ज़्यादा आपके उनके साथ कन्वर्सेशंस बढ़ते जाएंगे, तो उनको पता चलेगा आप कौन हो, आपको पता चलेगा वो कौन है, तो वो फिर वार्म आउटरीच में शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपको ये दोनों चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप इसको एटलीस्ट 1000 लोगों तक करते हो तो 110% आपको आपका फर्स्ट क्लाइंट मिलेगा। चाहे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो रीसेलिंग वाला कर रहे हो, चाहे वो नॉलेज बेस वाला कर रहे हो, चाहे आप B2B में कर रहे हो, ठीक है, कि सर्विस बेस्ड बिजनेस कर रहे हो, तो कोई भी बिजनेस कर रहे हो, अगर आप वॉल्यूम के ऊपर खेलोगे तो 100% जीतोगे। इसमें एक रूल याद रखना है एंड दैट इज वॉल्यूम निगेट्स लक।
ठीक है, लक जो है वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा चांसेस है जीत जाओगे। सो रिमेंबर दैट। सो नाउ द फिफ्थ स्टेप इज build your brand and scale. So now once you start getting clients, now it's time to expand. Okay, so first thing that you have to remember is that you have to improve your offer. ठीक है, जैसे आपको आपके इनिशियल क्लाइंट मिलते हैं, उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर काम करना है वो है आपकी ऑफर। आपको जितनी आपकी ऑफर आप बेहतर करोगे उतनी ज़्यादा आप प्राइस चार्ज कर पाओगे। ठीक है, जितनी ज़्यादा आपकी प्राइस ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा चांसेस है कि जो कस्टमर है वो ज़्यादा टाइम तक आपके साथ सस्टेन करेगा, क्योंकि उसने ज़्यादा आपके ऊपर इन्वेस्ट किया है। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको पर कस्टमर एवरेज एलटीवी बढ़ाना है। एलटीवी क्या होता है, लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू, मतलब आप एक कस्टमर से कितना पैसा निकाल पा रहे हो जब तक वो आपके साथ है। ठीक है, जब आप साथ में काम कर रहे हो तो उस कस्टमर से आपने कितना पैसा बनाया, उसे बोलते हैं एवरेज लाइफ टाइम वैल्यू पर कस्टमर। और फिर लास्ट में जो आता है वो ये है कि जैसे आपके पास इनफ पैसा आएगा, ठीक है, आपकी ऑफर अच्छी हो जाएगी तो आप रेडी हो जाओगे हायर करने के लिए और स्केल करने के लिए। सो लास्ट स्टेप इज यू हैव टू फोकस ऑन हायरिंग द राइट पीपल एंड देन यू शुड एक्सपांड। तो ऐसे ही आपको बिजनेस के बारे में अगर सीखना है, आपको सीखना है किस तरीके से आप बिजनेसेस को बिल्ड कर सकते हो, स्केल कर सकते हो। अगर आपको एआई ऑटोमेशन में इंटरेस्ट है तो हम एक टेलीग्राम के ऊपर कम्युनिटी चलाते हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो भी धीरे धीरे खुद के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एआई ऑटोमेशन एजेंसी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको भी इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।